सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज है रीजनिंग का पार्ट 10 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है रीजनिंग का। आज टॉप टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, सिटिंग के और पजल के। आप जो इन क्वेश्चन को कर लोगे ना, आप किसी भी मॉक को उठा के देख लेना, आप बेस्ट परफॉर्म करोगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 6 फ्रेंड हैं और ABCDEF आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। मतलब ये है छः दोस्त हैं, एक लाइन पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमें 6 फिक्स कर दे दिए उन्होंने, तो फिक्स कर दीजिए आप भी। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट है सी के, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन ए के थर्ड राइट में है सी, तो डेट मीन्स ए यहाँ आएगा। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड इज एट वन ऑफ एंड्स, तो ई यहाँ होगा डी के लेफ्ट में, ए यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, और यहाँ क्या बचा बी। ये सीक्वेंस बन गई। समझ रहे आप। उन्होंने बोला है कि ई जो है इमीडिएट लेफ्ट है डी के, हाँ। एंड एंड जो लगेगा ना वो ई के लिए लगेगा, ई के लिए। अगर यहाँ हु होता हु, तो वो डी के लिए होता। एंड का मतलब होता है और ई जो है किसी एंड पे बैठा है, तो ई डी के इमीडिएट लेफ्ट में तभी हो सकता है एंड पे, जब वो लेफ्ट में ही बैठा हो, लेफ्ट एंड पे। समझे आप। तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते थे। अब आप कहो कि फिर आपने ABCEF कैसे बैठा दिए, वो भी मैं बताता हूँ। पहले इनको हटा लो एक बार, ये हट गए। चलो बताता हूँ दोबारा से। ई बैठ गया, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ गया, खत्म। अब कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। 4 में हमने स्टार्टिंग में क्या दिया था, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट में है सी के, और देखो हु दिया है, हु का मतलब सी। सी जो है थर्ड राइट में है ए के, तो ए का थर्ड राइट, यानी कि ए और बी के, इसी के बीच में 2 जगह खाली है, और सी के जस्ट लेफ्ट में एफ है। तो क्या बचा, 4 जगह खाली नहीं होगी क्या, ए ये खाली है, एफ और सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, और ए और सी के बीच में 2 जगह है, तो दोनों हो गई। बचा क्या, बी। सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस बनने के बाद आंसर दो, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ए है, ए इज द आंसर। वीडियो को पॉज करके देखना, आंसर मिलेगा। 7 बॉयज हैं और सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग नॉर्थ। ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बना लो पहले ही, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। पी जो है इमीडिएट नेबर है बोथ क्यू एंड आर का। अब इस लाइन को स्किप कर दो। एस नॉट द इमीडिएट नेबर, आर एंड टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। वी जो है नेबर है बोथ टी एंड यू का। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस हमने यहाँ बिठाया, इसका सेकंड लेफ्ट वी ये आ गया। अब वी जो है नेबर है बोथ टी एंड यू का, तो एक बार टी इधर रख लो, एक बार यू इधर रख लो। ऐसे ही मैं इसलिए 2 केस बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था, एक बार यू इधर और एक बार टी। ये यू है, यू। अब ऊपर चलो। एस जो नेबर नहीं है कहीं का, आर और टी का नेबर नहीं है, लेकिन हमने तो टी का नेबर बना दिया यहाँ, तो ये तो केस ही खत्म हो गया, इसको काट दो। इस पे आ जाओ। इस केस में क्या कहा उसने, ठीक है। उसके ऊपर चलेंगे। पी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड आर, तो पी जो है क्यू एंड आर, लेकिन जो एस है वो आर का भी नेबर नहीं है, तो इसका मतलब आर यहाँ भी नहीं आएगा। आर इन दो में से कोई एक जगह आएगा। आर अगर मैं यहाँ रखूँ, तो पी जो नेबर होगा क्यू और आर का नहीं होगा, तो आर इसका मतलब यहीं आएगा, पी ये आएगा और क्यू ये आएगा। करेक्ट सीक्वेंस बन गई। अब आप आंसर दे सकते हो। हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है। एस इज द आंसर। 8 बॉक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और स्टार्ट करते हैं। पहले बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 ही बने, बॉक्स तो 8 है, और एक ही गया 7।
एक, दो, तीन। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। 3 बॉक्स है, प्लेस बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दोनों में से एक सिचुएशन बनेगी। वाई जो है इमीडिएटली बिलो है पी के। वाई आ गया इमीडिएटली बिलो पी। ओके, देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन वाई एंड वी। और मान लो नीचे, मान लो 1 2, यहाँ तो आ ही नहीं सकता वी, तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा। पता नहीं, अब ये मुझे गलत लग रहा है यार। ठीक है, बैठाओ तुम पहले क्यू को, बैठाओ क्यू सबसे ऊपर रखो। 1 2 3 पी। पी के जस्ट नीचे वाई। और अच्छा, वाई के नीचे 2 बॉक्स आ ही नहीं सकते, तो 1 और 2 वाई, ये वी ये आ गया। अब क्यू को यहाँ बैठाओ। 1 2 3 पी, वाई और वी। फिर क्यू ये आ गया। 1 2 3 पी, वाई, 1 2 वी। और अगर मैं क्यू यहाँ बैठाऊँ, 1 2 3 पी, पी के नीचे वाई आ ही नहीं सकता, तो चौथा केस रहने दो, चौथा बनेगा ही नहीं। 3 बनेंगे, 3 में आ गया वाई, बैठा दिया, ख़त्म कहानी। अब देयर आर एज मैनी बॉक्स बिटवीन आर एंड एस, जितने वाई और क्यू के बीच में। वाई कहाँ है, ये रहा। 1 2 3 4, 4 बॉक्स है वाई और क्यू के बीच में, तो 4 होने चाहिए एस और टी के, उसके आर के बीच में। और उसने दे दिया एस। आर जो है वो एस के नीचे ऊपर है। आर यहाँ बिठाओ। ये सब रख के देख रहे हैं हम, कुछ फिक्स नहीं है अभी। 1 2 3 4 आ गया, एस यहाँ आएगा, ठीक है। आर यहाँ रखो। 1 2 3 4, एस यहाँ आ गया। आर अगर यहाँ रखूँगा तो 1 2 3 4, नीचे है ही नहीं तो ये नहीं रखेगा। आर ऊपर रखा जाएगा। 1 2 3 4, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर ये रखा गया। 3 केस थे। अब अगली लाइन में बॉक्स टी जो है इमीडिएटली बिलो है बॉक्स एस के। एस का है ये रहा, इसके इमीडिएटली बिलो टी ये आ गया। एस के इमीडिएटली बिलो नीचे कुछ नहीं है, ख़त्म। एस के इमीडिएटली बिलो पी है, टी आ ही नहीं सकता, ख़त्म। एक केस बचा ये। अब बचा क्या, पी क्यू आर एस टी हो गया, तो यू बचा, यू ये आ गया। और लाइन में दिया है 3 बॉक्स जो है टी और यू के बीच में है, तो 1 2 3 करेक्ट सीक्वेंस बन गई। अब आंसर दो। हाउ मैनी बॉक्स आर देयर अबाउ बॉक्स एस। एस के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 आंसर आ गया। 7 बॉक्स हैं और सर्कुलर टेबल बैठे हैं, ये बैठा दिए। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक और बना लो अभी। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। पी जो है इमीडिएट नेबर, अब क्यू एंड आर, ये तो क्वेश्चन हम करके आए थे, लेकिन उसमें ये सीक्वेंस सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है, करते हैं। तो सीक्वेंस तो आपको याद होगी, वी से हमने बैठाया था। वी सेकंड लेफ्ट है एस से, वी सेकंड लेफ्ट है एस से। और टी का नेबर नहीं है, तो टी और यू यहाँ आएगा, टी ये आएगा, आर ये था, पी एंड क्यू। ठीक है, इसको हटा दो फिर, अगर जब पता ही है हमें तो सीक्वेंस पीछे क्वेश्चन में करके आए हम। एस बैठा है सेकंड लेफ्ट पी के। पी ये रहा, इसका सेकंड लेफ्ट एस है, पहला करेक्ट हो गया। टी जो है इमीडिएट राइट है एस के। एस का इमीडिएट राइट तो क्यों है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, आवाज आ रही होगी अच्छी। ओल जुलाई, ओल जुलाई दिसंबर है, और सम दिसंबर अगस्त है। ये है दिसंबर, तो बस सम दिसंबर आर जुलाई, बिल्कुल सही। जुलाई अंदर है तो सम दिसंबर आर जुलाई करेक्ट। ओल अगस्त आर जुलाई, ओल अगस्त तो जुलाई हो ही नहीं सकते ना, ओल अगस्त आर दिसंबर हो सकते। ओनली वन इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन नहीं दिए। ये क्वेश्चन है 3 6 11 एक्स एंड 27। और फिर आ जाएगा ई एफ एच, और फिर यहाँ देखेंगे क्या आएगा। 3 से प्लस 3 करा 6, 6 से प्लस 5 करा 11, 11 से प्लस 7 करेंगे 18, 18 से प्लस 9 करेंगे 27। ठीक बन रही क्वेश्चन, तो 18 आएगा। 18 दो है, तो ये दो तो गए, इन दो में देखेंगे अभी।
5 से 6, 6 से 8, 8 से 11 होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 और ये 3। ठीक है, हाँ तो ये 11 ही होगा, 18 के आंसर आएगा इसका। ठीक है, MNOPQRST, 3 3 6 2 8, 8 आदमी हैं सर्कुलर टेबल पे फेसिंग सेंटर, सिटिंग राउंड द टेबल। हाँ वही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 2 केस बना लो, क्या पता आगे बनाने पड़े फिर बाद में सर्किल करें। M जो है सेकंड राइट में है Q, तो ये आ गया Q। M सेकंड राइट में M, ये आ गया Q। M सेकंड राइट में। Who is the neighbor of O and S? Q जो है O और S के नेबर है, तो अभी छोड़ दो O और S को, आगे देखेंगे। P is not the neighbor of M। P M का नेबर नहीं है, ना P इधर आएगा ना P इधर आएगा, यहाँ पे भी सेम होगा। S is the neighbor of R। अगर मैं S को यहाँ ले आऊँगा तो R का नेबर नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे O लिया जाएगा। ठीक है ना, पहले वाली लाइन देखो, ध्यान करो। O और S जो है क्यों के नेबर थे, लेकिन अगर मैं S इधर ले आऊँगा तो वो क्यों का नेबर होगा, M का नेबर होगा। लेकिन इसने बोला S जो है R का नेबर होना चाहिए, तो यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे S आएगा और S की जगह R आएगा, ये S के ऊपर, तभी तो नेबर होगा। N is not between P and T, और T is not between R and P। R ये आ गया तो T यहाँ नहीं आएगा। और उसने कहा N जो है P और T के बीच में नहीं होगा, तो N R और P के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे P क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पहली लाइन देखो, P इज़ नॉट द नेबर ऑफ M, तो इसलिए हम P यहाँ नहीं ले सकते यहाँ, तो यहाँ T आएगा और यहाँ P आ गया। T जो है P और M के बीच में आ गया। ठीक है, T इज़ नॉट बिटवीन R एंड P, तो ये N आ गया। करेक्ट सीक्वेंस बन गई। अब आंसर दो, विच वन इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में क्यों बैठा है, क्यों इज द आंसर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी है, ये मेरा गलती था इसलिए मैंने आपके लिए लाया। इंडिया का जो है टाइगर है, और बांग्लादेश, बांग्लादेश का मैंने लगाया था यार, एक डियर था इसमें, स्वेपिन डियर, लेकिन जो आंसर आया वह टाइगर, बांग्लादेश का भी टाइगर, ये आंसर है। आप देख लो आप कौन सा लगाते अगर आपके पेपर में आता। हाउ मैनी सिंबल आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय वोवेल्स। सिंबल के पहले वोवेल, ठीक है, ये बताना है हमें। सिंबल के पहले वोवेल 1, सिंबल के पहले वोवेल नहीं, सिंबल के पहले नहीं, सिंबल के पहले वोवेल 2, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी नहीं है, और सिंबल से पहले 6 आ गया, तो ओनली 2 इज करेक्ट है भाई। हाउ मैनी डेज विल बी देयर फ्रॉम 26 जनवरी, 26 जनवरी से 15 मई, दोनों दिन इंक्लूड करने, मतलब दोनों दिन काउंट करने हैं, कितना होगा। जनवरी 31 का होता है, तो 26 + 5 31, और फिर आगे फेबररी होता है 28 का, और मार्च 31, अप्रैल 30, और +15 आगे। तो ये मानो ये जो 31 है इसका 6 डेज तो ये हो गए, 28 ये हो गए, और 31 ये, 30 + 15 कितने आएगा, 8 6 14, 1 15 और 5 20, फिर आगे 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, 110 इज द आंसर। आप काउंट करके देखना, अगर इससे ज़्यादा बैठ रही है तो कमेंट करना। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी हैं जो राउंड टेबल पे बैठे हैं, फेसिंग जो है सेंटर की ओर है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 केस बना लिए पहले ही। रितिका जो है अपोजिट है सुपीरिया के, हु इज़ टू द राइट ऑफ दीपिका। हु का मतलब होता है सुपीरिया की बात चल रही है, तो मान लो सुपीरिया यहाँ आ गई,
सुपीरिया, और ये रितिका के अपोजिट है, रितिका, और ये आगे रितिका, ठीक है। और सुपीरिया जो है राइट में, हु इज़ टू द राइट ऑफ दीपिका, दीपिका के राइट में है, तो दीपिका यहाँ में से कहीं एक पे है, क्योंकि उसने इमीडिएट राइट नहीं बोला, तो दीपिका इन दो में से कहीं एक भी हो सकती है। रितिका इज बिटवीन श्वेता एंड बंदना, अगर श्वेता बंदना है तो इसका मतलब दीपिका यहाँ होगी, समझे आप कुछ? क्योंकि जब रितिका जो है मिडल में है, तो बंदाना और श्वेता दोनों में से कहाँ है पता नहीं, लेकिन दीपिका का तो फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ श्वेता या बंदाना एक आएगी, तो दीपिका यहाँ होगी और दीपिका यहाँ होगी। अब श्वेता इधर ले लो, और बंदना, बंदना ये आ गई, इसमें बंदना इधर हो गई, और श्वेता यहाँ आ गई, श्वेता। अब बचा क्या, रितिका इज बिटवीन श्वेता बंदना, बंदना इज नॉट नेक्स्ट टू दीपिका, दीपिका के साथ में बंदना नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये सही है। बचा क्या अब जो यहाँ पे, संज्ञा, संज्ञा आ गई यहाँ पे, तो हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ संज्ञा, संज्ञा के राइट में बंदना बैठी है, ये आ गई बंदना, आंसर। 8 पर्सन है जिनका नाम है ABCDEFGH, लिव ऑन ए सेपरेट फ्लोर, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है टॉप मोस्ट फ्लोर जो है 8 पे है, ठीक है। इसमें भी मुझे लगता है केस बनाने पड़ेंगे, पहले ही 4 तो 3 तो बन ही जाएंगे। चलो, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 है, और जी लिव इमीडिएटली अबाउ डी, जी डी के इमीडिएटली अबाउ है, ई लिव इमीडिएटली अबाउ सी, ई इमीडिएटली अबाउ सी है, ई लिव अबाउ एच, एच के ऊपर है ई, और एफ जो है वो ओड नंबर पे है, एफ ओड नंबर पे है, और ओनली 1 फ्लोर लिव बिटवीन ई एंड एच, ई जब एच के ऊपर है तो एच यहीं होगा। ए लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5, ए फिक्स करो, ए 5वें नंबर पे है, और ए और बी के बीच में जो है 2 बॉक्सेस है, और बी जो है ए के ऊपर रहता है, तो 1 2 बी, तीनों में फिक्स कर लो। उसके बाद में एफ जो है ओड पे बिठाओ, एफ को यहाँ बिठाओ, इसमें एफ यहाँ आएगा और इसमें एफ यहाँ आएगा, ठीक है। ओड तो यही है ना, 1 3 7 5 पे तो ए आएगा। अब ये ख़त्म करो, बचे ये केस, ए और बी ये भी ख़त्म हो गया, ये 4 बचे। अब 3 एक जगह बैठेंगे, एक ECH मतलब 3 बॉक्स एक जगह खाली होंगे, और जी और डी 2 एक जगह खाली होने चाहिए। अगर 3 यहाँ बैठा दूँ मैं, ECH, जी और डी तो अलग अलग बैठेंगे, तो ये तो नहीं होगा, हटाओ इसको। इसमें 3 एक जगह खाली नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 एक जगह नहीं बैठेंगे। ECH हमें 3 एक जगह मिले और 2 एक जगह मिले, तो मतलब ECH और G और D करेक्ट सीक्वेंस बन गया, समझ रहे आप? अब इसके बाद में आप आंसर दो, हु लिव जस्ट बिलो एच, जस्ट बिलो एच मतलब F रहता है, F इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज लास्ट डे था रीजनिंग का, और इसके बाद में हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो आपको करना है, इंग्लिश बता सकते हो, इंग्लिश भी मैं पढ़ा दूंगा, मतलब पढ़ाने का इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन ले आऊँगा और क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा आपको। ओनली वोकेबलरी, मेरे से ग्रामर इतनी अच्छी आती नहीं, मैं वोकेबलरी अच्छे से बता दूंगा, सिनोनिम्स एंटोनिम बढ़िया तरीके से, आइडम एंड फ्रेजेस जो आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छे से। ग्रामर आप कहीं और से पढ़ सकते हो, उसके लिए सॉरी, मैं हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं बन सकता। मैथ और रीजनिंग मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन बताओ मैं निकाल के दे दूंगा, अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो थैंक यू फॉलो करने के लिए। आगे मैथ मिलेगा आपको शाम को, मैथ की क्लास कल भी मिलेगी अब,
और अब मैथ ही चलेगा। रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको जो जैसे सिलोगिज्म या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या पज़ल वगैरह जो आपको और कोई लग रहा हो कि और बता दो कोई, तो मैं ले आऊँगा। थैंक यू। एंड कर